वोटर बताएगा किसको जिताएगा। जनतंत्र की टीम आज फिरोजाबाद में आई है और देखिए मेरे पीछे जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं ये तमाम समुदाय के लोग हैं और यही हकीकत है, ये फिरोजाबाद की हकीकत है। ये वोटर है, इसको ना किसी ने खरीदा है ना ही किसी ने बेचा है। ये तमाम राजनीतिक लोग भी हैं और उसके साथ साथ ये लोग आमो हवा है फिरोजाबाद की। ये बताने का कार्य करेंगे कि हमें सत्ता में किसकी सरकार चाहिए, कौन विकास कराएगा या विकास नहीं कराएगा। सबसे बड़ा मुद्दे की अगर बात कही जाए तो फिरोजाबाद के लिए 97 विधानसभा है। यहाँ से चारों प्रत्याशी बीजेपी, कांग्रेस और सपा और उसके बाद सारे जितने प्रत्याशी सब यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी कई नामांकन कर चुके हैं। यहाँ उतारने की बात यह है कि सब ये वोटर अपने आप को बताएगा कि किसको जिताने का काम करेंगे। आपका नाम क्या है? रविकांत संगवार। अच्छा, किसको जिताएंगे आप? फूल को। किसको वोट देंगे? मंत्री हसीजा जी को। हसीजा जी को वोट देंगे। आखिर क्यों? बिल्कुल दिल से तन मन से उनके साथ है। अच्छा, आपका नाम क्या है? असलम। अच्छा, किसको वोट देंगे 2022 में? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी ने क्या किया था? समाजवादी पार्टी ने पिछले 2017 के अंदर बहुत काफी विकास किया अखिलेश यादव की सरकार में। और आज के दौर के अंदर जो है सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो बंटवारा हुआ उसको हम नकारते हैं। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो हिंदू मुसलमान को साथ लेके चले। बस मुसलमानों की बात कही जाए तो तमाम समुदाय के लोग एकत्रित होकर मुसलमानों की बात करते हैं, कुछ हिंदुत्व की बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अमित गुप्ता नाम है जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भाई साहब कह रहे थे, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ कार्य किया गया है। किसी वर्ग के साथ भेदभाव के साथ योजना का लाभ नहीं दिया गया। सबको एक समान लाभ दिया गया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसको अगर लाभ मिला तो सबको लाभ मिला है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर से दोबारा से यूपी में योगी सरकार बनने जा रही है और पूरी जनता का पूर्ण तरीके से बहुमत है। विपक्षी दलों को जनता ने, उत्तर प्रदेश जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। बात चुनाव की है क्योंकि हम इस वक्त खड़े हुए हैं 97 विधानसभा फिरोजाबाद में। तो विकास का मुद्दा आखिर कहाँ रह गया, विकास हुआ है कि नहीं हुआ, तमाम लोगों की बात है। हम 5 साल के चुनावी समीकरण रहे हैं और चुनाव के बाद जब चुनाव आता है तो तमाम लोग अपनी अपनी तरीके की बातें करते हैं। आप बुजुर्ग मेरे साथ हैं, आप बताएंगे क्या विकास हुआ है फिरोजाबाद में? देखिए, मैं किसी पार्टी और उससे बात नहीं करूंगा। सरकार बोलते हैं, सरकार शब्द का हमारे देश का नेता मतलब नहीं समझ पाया। उसका मैं बताता हूं मेरे विचार से। सा से समाज, रा से रचनात्मक, का से कार्य, र से रथ। समाज के रचनात्मक कार्यों में रथ बॉडी को ही सरकार कहते हैं। और वो सरकार का रचनात्मक कार्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा, स्वरोजगार। तो इस जो भी मौजूदा सरकार है उसने शिक्षा की रेड़ मार दी, स्वास्थ्य की रेड़ मार दी कि ऑक्सीजन की कमी, फलाने की कमी से यहाँ हजारों मौतें हुई जो गंगा में तैरती मिली। ठीक है ना? उसके बाद हम सड़क पे आते हैं, जो भी विकास हमने देखा नहीं। सुरक्षा की जो भी स्थिति हो, स्वरोजगार पर आते हैं तो आपने परसों बिहार का ही किस्सा सुना, इलाहाबाद का किस्सा सुना, जहां पर लाठी चार्ज। अगर कोई अपने हक के लिए सड़क पे आता है तो उस पर लाठी चार्ज होता है, उसको दमनकारी नीतियों के साथ उसका दमन किया जाता है और खुद ही उन नौकरियों की भर्ती में, इम्तिहान में जो है घपलेबाजी होती है। 69,000 की भर्ती यहाँ उत्तर प्रदेश में हुई, उसमें जो है जो बैकवर्ड और एससी था उसके हकों को मारा गया और जब वो लड़के सड़क पे आए तो लठ बजाया गया। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं, ये तो रही इसकी। अब विकास कितना हुआ फिरोजाबाद? देखिए विकास, क्योंकि इस वक्त हम फिरोजाबाद की तो फिरोजाबाद में मुझे विकास, तो आप इसको देख रहे हैं गांधी पार्क को, इसके विकास के नाम पे मैंने सुना है कि लाखों रुपया आया, लेकिन विकास आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है, और जहाँ तक देश की, प्रदेश की बात है तो वहाँ पर हमारे कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, लेकिन एयर इंडिया बिका,
रेल बिकी, ONGC बिकी, LIC बिकी, सारी चीज बिक गई और आदमी सड़क पे आ गया। अब ऐसे विकास तमाम लोगों की बातें हैं कि कुछ कभी सरकार ने GST बेची, कभी कुछ किया। तमाम लोगों के सवाल हैं, सवालों के साथ मैं आपके साथ आऊंगा। आपका नाम क्या है? अखिलेश शर्मा। अच्छा, क्या विकास हुआ है फिरोजाबाद पे? मैं आपको बता दूं कि गणतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। लेकिन इस समय हम लोगों ने देखा है कि हमें अधिकारी इतने हावी नजर आए हैं कि शिकायत करने वालों पर मुकदमा दर्ज हुए। हम लोगों ने, जब हमारे फिरोजाबाद की जनता असहाय थी, तब हमें कोई जनप्रतिनिधि नजर नहीं आया। तो उस समय जनता का ये विचार है कि अब की बार जनप्रतिनिधि वो बनाया जाए जो हमारे बीच में रहे। हम लोगों ने देखा कि जनप्रतिनिधि जो है भ्रष्ट अधिकारियों के साथ में खड़े नजर आए हैं। जनता का विकास नहीं हुआ, सरकारी अधिकारियों का विकास हुआ। जिस व्यक्ति ने भी शिकायत की उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया गया। पूरी तरह से भ्रष्ट अधिकारी हावी रहे और जनप्रतिनिधि उनसे अपना हिस्सा लेते रहे। ये जनता की खुलेआम लूट हुई है। तमाम लोगों की बात कही जाए तो 10 साल का कार्यकाल है। मनीष असीजा सदर विधायक माने जाते हैं। असीजा जी का कितना कार्यकाल रहा, मनीष ने कितना काम कराया, ये धरातल की लोग और धरातल के युवा, जो मेरे साथ कई लोग हैं, युवा शक्ति हैं, ये बताएंगे क्या विकास हुआ है फिरोजाबाद में। किस क्षेत्र में पूछेंगे आप? मैं फिरोजाबाद विधानसभा 97 की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र नहीं पूछ रहा। क्षेत्र मत पूछिए, फिरोजाबाद विधानसभा की 30 सेकंड में पूरे दीजिए जी। अगर आप अस्पताल की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के समय यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा रहा। उसमें 200 एसियाँ लगी रही, उसमें बेड नहीं पड़े, मरीज नहीं पहुँचे। वो चालू है, 16 डायलिसिस मशीन हो, CT स्कैन हो, MRI चालू होने वाली है। आप बात करेंगे रोडों की, कोटला रोड पर जाइए, 3.5 किलोमीटर का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। जरौली से मक्खनपुर जाइए, 20 किलोमीटर हाईवे का सौंदर्यीकरण हुआ। सीवर में जाइए, 30 करोड़ से सीवर का काम हुआ। कैंसर रोगियों पे आइए, 14 करोड़ का असाध्य कैंसर रोगों के लिए उत्तर प्रदेश में नंबर 1 हुआ। 44,348 आवास फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में नंबर 1। वृद्धावस्था में मंडल में नंबर 1। आप सुनिए, विकास मिलेगा, सुनने से मिलेगा। आप वृद्धावस्था पेंशन में आइए, मंडल में नंबर 1। श्रमिक श्रम कार्ड में आइए, यहाँ 3000 रजिस्ट्रेशन था, पिछले 4 महीने में 1 लाख संख्या हुई। ये रजिस्ट्रेशन फिरोजाबाद का विकास है। चूड़ी जुड़ाई श्रमिक उद्योग पर आइए, 3000 का जियो मनीष असीजा जी विधायक पास करा के लाए विधानसभा में, जो पहली बार हुआ, न भूतो न भविष्यति। उसके बाद मैं आपको और बताऊंगा, अपने समय पर बोलिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिरोजाबाद में ई श्रमिक कार्ड के माध्यम से श्रमिकों की बच्चियों को साइकिल मिल रही है, उनको स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मिल रही है, उनके घरों में 20,000 रुपए से शौचालय का निर्माण हो रहा है। तो और विकास क्या चाहिए? कोरोना काल में गरीब व्यक्तियों के घर तक सरकारी मदद पहुंची और निष्पक्ष तौर पर पहुंची। ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना ठाकुर देखा, ना बनिया देखा। इसी को विकास कहते हैं। मेरे क्या भाई कहते हैं आप, क्या किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वर्तमान में प्रसपा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है इनकी बात में कितनी दम है कि इन्होंने विकास कराया कि नहीं इनकी कराया? बात में कोई दम नहीं है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। वर्तमान में आपने देखा होगा, जरौली से आप देख लो, आशाबाद तक कोई सर्विस लाइन पर कोई विकास नहीं हुआ है, न कोई कुछ काम हुआ है। सब ये वैसे ही जुमलेबाजी है। युवाओं को क्या मिला? युवाओं को बहुत कुछ मिला है। क्या मिला है, क्या नहीं मिला युवाओं को? बताइए आप। युवाओं को रोजगार मिला है इस सरकार में, और बहुत सी चीज़ें मिली हैं। क्या रोजगार के नाम पे सरकार ने क्या रोजगार दिया? रोजगार के नाम पे जो लोग पढ़े लिखे होंगे, जो सपा की सरकार में फर्जी डिग्रियां लेके पास हुए, उन्हें तो रोजगार फ्री में मिलेगा। जो कट्टा तमंचे के बल पे जो नौकरियां लगवा लेते थे, उन्हें तो रोजगार मिलेगा। इस सरकार में जो भी नौकरियां लग रही हैं और लोगों को मिल रही हैं। वोटर बताएगा किसको जिताएगी कि आज टीम जनतंत्र की टीम फिरोजाबाद पहुंची है। तमाम मुद्दे हैं, यहाँ राजनीतिक भी लोग हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जो समीकरणों के हिसाब से बात की जाए। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिओम शर्मा रग्गी है जी, और मैं यहाँ व्यापार मंडल से हूँ। और यहाँ जब बात चल रही है विकास की, तो विकास के साथ साथ मैं व्यापारियों की बात भी करना चाहूँगा कि पहले की सरकारें जब होती थी तो व्यापारियों के दिन दहाड़े अपहरण हुआ करते थे। जब से बाबा जी की सरकार आई है तब से वो अपहरण बंद हो गए हैं फिरोजाबाद में। अगर मेरी बात से आपसे कोई भी असहमत हो तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? तो सबसे बड़ा विकास ये है कि व्यापारियों के लिए गुंडाई खत्म हो गई, अपहरण खत्म हो गए। फिरोजाबाद की अगर क्षेत्रों की बात करूँ तो वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो फिरोजाबाद के अन्य विकास की बात हो। जहाँ जिस पार्क में खड़े हुए हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा था, तो इस पार्क में एक समय वो था जब सुअर घूमा करते थे, यहाँ पर कोई आता नहीं था। आज भाजपा सरकार में ये है कि यहाँ महिलाएं भी आपको दिख जाएंगी घूमते हुए। महिलाओं की सुरक्षा है
और सुरक्षा इसीलिए आज महिलाएं इस पार्क में आके बैठ पाती हैं। तो ये सब बाबा जी की देन है। ये तमाम वोटर हैं, वोटर के साथ साथ आप बताइए, वोटर बताएगा किसको जिताएगा, आपकी क्या राय है? सिया जी जीतेंगे। नहीं, वोटर हैं आप, किसको जिताना? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, ये चूड़ी समुदाय के लोग हैं। कोई बात नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, बताइए क्या समस्या क्या है आपकी? बात करें समस्या की, यहाँ के मजदूर की, यहाँ मजदूर की बात करें। आज मजदूर समस्या ये है कि यहाँ के मुख्यमंत्री फिरोजाबाद की मजबूरी है, रामदास मानव जरूरी है, फिरोजाबाद की मजबूरी है। अच्छा, ये रामदास मानव जी का नाम सुना है, मगर ये है कौन? आप एक लोग बताएं मुझे, एक लोग बताएंगे। अच्छा, पिछले 5 सालों से रामदास मानव चूड़ी जुड़ाई के ये फिरोजाबाद के अंदर सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि यहाँ के कारखानेदार, यहाँ के विधायक सिर्फ मजदूर, जो चूड़ी जुड़ाई के मजदूर हैं, उनको लूटने का काम करते हैं। अभी तक 10 साल हो गए, रेट नहीं बढ़ाई गई मजदूरों की। तो रामदास मानव उनके लिए आंदोलन करते हैं और उनको झूठे मुकदमे 50 दिन जेल रखे आए रामदास मानव। और वो रामदास मानव के साथ में जिस तरीके से गुंडई दबंगई यहाँ के विधायक ने दिखाई, जो बीजेपी के विधायक हैं, सदर विधायक मनीष सिसोदिया, उन्हें जिस दबंगई से दिखाई गई, उनके साथ में जिस तरह द्रोह किया गया, इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि रामदास मानव यहाँ के विधायक होंगे। अच्छा, आपकी क्या राय है, क्या कौन विधायक होगा? फिरोजाबाद जैसे भाई साहब ने 30 मिनट मांगी, 30 सेकंड मांगी थी, 30 सेकंड मैं भी चाहता हूँ। देखिए, अभी मेरे मित्र कह रहे थे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बहुत सुरक्षित चल रही है। कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में पुलिस के द्वारा पीट कर हत्या होती है। एक कमलेश तिवारी हिंदूवादी संगठन के नेता थे, जिनके साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में 10-10 गनर चलते थे। उनकी मां कहती थी मेरा बच्चा तब सुरक्षित था, उसकी गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। एप्पल कंपनी के विवेक तिवारी, उनको और उनकी पत्नी को सरेआम हत्या कर दी जाती है। जितेंद्र यादव ट्रेनर नोएडा, उनकी हत्या कर दी जाती है। बहन मनीषा हाथरस, अरे भाई साहब सबकी करेंगे, सबकी करेंगे, सबकी करेंगे। मनीषा बहन की, अरुण वाल्मीकि आपके आगरा, इनकी सरकार में हत्या के अलावा कुछ नहीं। 25,000 का जो इनामी है धनंजय सिंह, उसको पुलिस सुरक्षा देती है, जिस पर 64 मुकदमे हैं। इन्हें क्या क्या नहीं किया। अब कहते हैं फिरोजाबाद की बात। साहब, जब कहीं मेडिकल कॉलेज पास होता है तो मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन ये सब अलग से आता है। मेडिकल कॉलेज जब पास होता है उसके साथ नहीं आता। नहीं साहब, ये चांद पर रख के लाए थे। इन्हें कसम है अपने पिताजी की, इन्हें कसम है अपने पिताजी की, ये जेड़ा झाल का पानी घर पे पी रहे हैं ना, उसे हाथ में लेके कसम खाएं कि जो उस विधायक को विधायक बनाना चाहते हैं, ये खुद हराना चाहते हैं, ये खुद असंतुष्ट है, ये खुद हराना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 300+ करने जा रही है। और रहा फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। प्रत्याशी कोई भी हो, साइकिल निशान अखिलेश यादव देख रही जनता। और तमाम लोगों की बात है, और तमाम कुछ युवा लोग भी हैं। युवा मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार संगवार है। अच्छा, किसको जिताएंगे? मनीष सिसोदिया को जिताएंगे। देखिए, सुनो, पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरे फिरोजाबाद की जनता का सौभाग्य है कि उनको ऐसा विधायक मिला है, ऐसा विधायक मिला है जो कोई भी योजना सरकारी लागू होती है धरातल पर लाने वाला विधायक। ई श्रम कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, आपके दरवाजे पर, आपके घर पर कैंप लगाकर बनवाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आपके दरवाजे पर, घर पर कैंप लगाकर दिलवाते हैं आपको। और देखिए, माननीय योगी जी के शहर में गोरखपुर में जितने आवास नहीं मिले हैं, इतने आवास इस फिरोजाबादी गरीब जनता को 46,000+ आवाज माननीय विधायक जी ने दिलवाए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और देखिए, अब हमारे साथी कह रहे थे समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। नहीं जीतेगी, इसलिए नहीं जीतेगी, टिकट मिल जाती है तो नई बस्ती में गोली चलवा देते हैं। आज टिकट मिली है और आज उन्होंने गुंडागर्दी चालू कर दी। क्या खाक जीतेगी? क्या यहाँ जीतेगी भाजपा और पूर्ण बहुमत से। देखिए, तमाम फिरोजाबाद की 97 विधानसभा। और दूसरा मेरा जो प्रश्न चिन्ह है वो ये है, क्योंकि यहाँ के विधायक 10 साल यहाँ रहे, उसके साथ उन्होंने क्या विकास कराए, तमाम मुद्दों की बात है। किसको जिताएंगे आप? समाजवादी को। अच्छा, क्या विकास कराया समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी हमेशा विकास रहा है। जब समाजवादी आई है, जब विकास आया है। जब समाजवादी आई है, जब विकास आया है। जब बीजेपी, जब आपसी में टकराव आया है। बीजेपी जो है, युवाओं की बात कही जाए जी, तो ये धरातल की बात है। युवा बेरोजगार है, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बराबर। क्या कहना चाहेंगे? सही कह रहे हैं, रोजगार है, बेरोजगार है इसकी सरकार में। तो बेरोजगार बिल्कुल अखिलेश देंगे, बिल्कुल देंगे, अखिलेश जाएंगे, बिल्कुल देंगे। अच्छा, तमाम देखिए लोग हैं जो हिंदू समुदाय से भी हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय से भी हैं, कुछ यहाँ वर्कर भी हैं।
जो चूड़ी समुदाय, ये फिरोजाबाद जो सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, चूड़ी समुदाय के लोग भी मेरे साथ हैं। ये क्या है आपके हाथ में? मेरे पास ये है बजट। अच्छा, असीजा जी ने एक बजट पेश किया है, यानी 3000 रुपए रेट, और यानी प्रेस 14 तोड़ों पर 1 लीटर तेल, और यानी ऐलान नगर की पुलिया पे हमने धरना लगाया। ये कह के गए 3000 रुपए की रेट दिलाएंगे, अभी तक 3000 रुपए की रेट नहीं दिला पाई। 1 मिनट, अभी तक 3000 रुपए की रेट नहीं दिला पाई किसी भी उद्योगपति से। और मैंने फिरोजाबाद से चलकर साइकिल लखनऊ तक चलाई है, और फिर उसके बाद लेबर ऑफिस में धरना दिया, और अभी तक कोई इसका समाधान। डीएम चोर, यहाँ के नगर विधायक चोर। 288 करोड़ रुपया आज तक का मेरा बजट बनता है, मजदूरों का खा लिया मनीष सतीजा ने। देखिए भाई, मजदूरों की बात है तो तमाम लोगों का प्रश्न चिन्ह है। इनकी बात यही होगी कि मजदूरों का पैसा आखिर विधायक ने खाया। ऐसा क्या रहा तो विधायक ने पैसा खा लिया? जी ये बता रहे हैं। हाँ जी बताइए। ये तो कह रहे हैं विधायक ने पैसा खा लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका आरोप है जो विधायक के खिलाफ ये लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तमाम लोग मेरे साथ हैं, युवा हैं, ये बताइए आरोप लगाए जा रहे हैं विधायक के खिलाफ। 10 साल का कार्यकाल है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं? अरे साहब, आरोप तो ये एकदम से गलत है इनके। सबसे पहली बात, क्योंकि ये लोग जो हैं वो सारे के सारी सुविधा भोगी हो गए। मानते हैं आपकी 100 मानसिकता की बात कोई भी किसी के पास रखने जाता है तो 100 बातें रखता है। ऐसा नहीं होता कि 100 में से 100 कार्य पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि 100% तो आपने देखा है कि आज का हाथ धोने का साबुन भी कीटाणु भगाने की गारंटी नहीं लेता, वो भी 99 पे खत्म हो जाता है वही की वही। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। फिरोजाबाद में आखिर ऐसा क्या परिस्थितियां रही जो लोग कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सामना कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक जी ने कार्य कराया, तो आपकी क्या, आप युवा हैं, आपकी क्या नीति है? तो कल भगवान को विरोध कर देंगे सब लोग। भगवान अगर सोने की चिड़िया नहीं लाएंगे तो भगवान को गाड़ी दे उठेंगे। 100% जैसे गर्ग साहब ने आपको बताया, 100% किसी को आदमी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। इसी कारण ये विरोध कर रहे हैं। शहर में खूब विकास हुआ है, आप देख सकते हैं। जहाँ एक्सीडेंट होते थे वहाँ कैमरे लग गए हैं, हाई सैनिटरी लाइटें रखी हुई हैं, लगी हुई हैं। आप हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए। ये सब गलत बात है कि ऑक्सीजन चोरी हुई, ये हुआ वो हुआ। विधायक जी ने इतना कार्य किया है जितना कार्य कोई नहीं कर सकता। तमाम लोगों की बातें हैं। और देखिए, ये चुनाव जब नजदीक आता है तो लोगों की समस्याएं बड़ा अग्रसित हो जाती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी रहती हैं, लोग कहते हैं मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी समस्या है, मेरे घर में विधायक जी फलाना नहीं पहुंचा पा रहे। ये 5 साल तक, आखिर 5 साल तक ये लोग कहाँ चले जाते हैं? देखिए, बात 5 साल की या 50 साल की नहीं है। देश में विकास तो हुआ है, ये बात तो सत्य है और यथार्थ सत्य है धरती पर कि। और जिस तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ ने जो बुलडोजरी बाबा है, बुलडोजर जो चलाया है, वो बिल्कुल सही है और सत्य है। मगर यहाँ के स्थानीय प्रशासन, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या और प्रशासन हो, वहाँ अंकुश लगने में थोड़ी सी देरी हुई है। अगर सही तरीके से संभाला जाए तो आज भी प्रदेश और नगर जनपद सही हो सकता है। 2-2 महीने तक रिपोर्टें लिखी जाती हैं, पुलिस प्रशासन उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। मेरे पास लिखित रूप में है, इस बात का प्रमाण है। अच्छा, वोटर की बात है, देखिए युवाओं की बात आती है। जब विधानसभा चुनाव आएगा तो एकदम वोटर, एक लोगों का जो रुझाने का काम है वो युवा पीढ़ी का रहता है। युवा पीढ़ी की बात कही जाए तो युवाओं में कितना जोश, कितना क्या है, क्या रोब है, युवा बताएंगे। आप किसको जिताने काम करेंगे? सबसे पहले मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह है और मैं यहाँ फिरोजाबाद का एक साधारण नागरिक हूँ। सभी लोगों ने यहाँ पे बोला कि विकास की बात हुई थी, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि विकास तो अभी तक सरकार के पेट में ही है, वो पैदा नहीं हुआ है। और रही बात गुंडागर्दी की, तो इस बीजेपी की सरकार ने गुंडागर्दी का राजनीतिकरण कर दिया है। जितने भी गुंडे थे वो आजकल सब वहाँ बीजेपी की पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनको टिकट मिल रहा है और वो साफ होते जा रहे हैं। फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं आप, फिरोजाबाद की जनता बोल रही है कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। जितना विकास हुआ है वो हमको दिखाई दे रहा है। क्या क्या विकास हुआ है? मेरा कोटला रोड है भैया, 5 साल से अभी तक हमारा कोटला रोड पे एक बार डावर नहीं डली है। डावर, उस पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, सड़क नहीं रही है वहाँ पे, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। कई बार शिकायतें कर चुके हैं नगर निगम में जाके, कई बार विधायक जी से भी शिकायतें करी हैं। जब वहाँ पे शिकायत करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि इन लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा है, मेयर का झगड़ा चल रहा है और मनीष सतीजा जी का झगड़ा चल रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों लोगों में तो आपस में ही झगड़ा चल रहा है, तो ये तो यहाँ पे जीतने नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही प्रत्याशी है जो हमारे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और जनप्रिय भी हैं, अधिवक्ता हैं, वो फिरोजाबाद से दबरई पे बैठते हैं। उनका नाम है गोल्डी जी, बबलू राठौर गोल्डी जी, ठीक है। वो जीत रहे हैं, राठौर समाज उनके साथ है और सर्व समाज उनके साथ है।
देखिए, बसपा के प्रत्याशी की बात कही जाए तो एकदम उगरने का काम किया है बसपा ने। और बसपा की जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो खुद उन्होंने एक ज्ञापन देकर बताया गया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तमाम लोग अब किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कहाँ मूवमेंट है। मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का महानगर का उपाध्यक्ष हूँ। अभी आपके एक दो मेरे काबिल साथी कह रहे थे कि भाजपा में मेयर और विधायक का झगड़ा चल रहा है। मैं आपके कैमरे में एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। फिरोजाबाद सदर विधायक मनीष सिसोदिया जी के नामांकन की तस्वीरें, जिसमें प्रस्तावक माननीय महापौर हैं। तो जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि महापौर और विधायक जी में झगड़ा है, आप इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये बात तो यहाँ तक आती है क्योंकि यहाँ एसएसपी जाएगा, वहाँ एसएसपी जाएगा, वहाँ एसपी सिटी को भी जाना होगा। तो ये यहाँ नगर आयुक्त हैं। झगड़ा होता तो प्रस्तावक नहीं होता। नहीं, प्रस्तावक की बात नहीं कहेंगे, ये लोग तमाम लोग हैं, ये तो इनकी अपनी रणनीति है। इनके घर में इनकी बहुत और बना रही, इनके कहते सब्जी और जे बने हुए चले हैं नेता। इनकी पार्टी में ना पूछ रहे कोई दो पैसा में, और जे बनने हैं नेता। जब पार्क में खड़े हैं कि आप डिबेट कर रहे हो, जे ही फिरोजाबाद का विकास है, नहीं तो यहाँ गुंडा जुआ और शराब पीते। और जाते ज्यादा मैं कचो नहीं कहूँगा, अब पूछ लो इनसे। देखिए, युवाओं की बात है, मगर लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं विकास हुआ है। देखिए, हमारे एक भाई ने अभी कहा था कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जनपद में इतने आवास दिए गए हैं कि योगी जी के सर से भी ज़्यादा हैं। तो मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा कि योगी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बना दें। तो तमाम लोगों की बातें, ये तो देखिए, आप राजनीतिक क्षण है, राजनीतिक क्षण के हिसाब से आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी आएगी? एक मिनट बताऊं मैं, सरकार किसी की आए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। ठीक, वोटर हैं आप? वोटर हूँ। तो बताएंगे किसको जिताएंगे? अब ये इंडियन पीपुल एक्ट के अंतर्गत ये सीक्रेट है जी, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, आपका मन बताएंगे? नहीं, मन नहीं। अगर जो है फ्री गल्ला देना, लंबी लंबी मूर्ति लगवा देना ही विकास है, तो भैया बहुत विकास है। अन्यथा जो है सब पीड़ित हैं बेरोजगारी से। क्या कह रहे हैं बाबूजी? कह रहे हैं सही बात है। सही बात है, बिल्कुल। विकास से बात कर रहे हैं यहाँ से, अपने विकास लो भैया। कैमरा दिखाना ऊपर, ये विकास हो रहा है। ऊपर देखिए, ये लाइट ही नहीं है, बैटरी चोरी हो रही है, ये विकास है, ये विकास है। कहते हैं इतना पैसा लगा दिया इसमें पैसा लगा दिया, दिखा देना 1% का पैसा। एक झूला दिखवा दो उसमें, ये मशीन लगा दी है जिम वाली, ये विकास है। काय का विकास है? विकास की बात कही जाए, ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। कहाँ विकास है? देखिए, विकास तो जो दिख रहा है, आप पार्क में इसमें खड़े हैं, यही विकास का एक नमूना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिन्हें याद नहीं कर सकते, जैसे कि पुल बनवाया है, अटल बिहारी पार्क बनवाया है, ये सब विधायक ही देना। अच्छा, क्या लगता है विकास कहीं हुआ है कि नहीं हुआ? विकास हुआ है। कहाँ हुआ है? पूरा फिरोजाबाद में विकास हुआ है। अच्छा, किसकी सरकार बनवाएंगे आप? योगी जी की सरकार बनाएंगे। योगी जी सरकार है, वोट दिखाने से घर से दिखा दूं। 18 साल 20 साल का हो गया मैं। हाँ, युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के साथ साथ ये तमाम ऐसे लोग हैं कि जो सरकार की बात कही है, किसको जिताएंगे? मनीष सिसोदिया को। अच्छा, विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ओवरब्रिज बन गए। विकास में क्या क्या कार्य कराए हैं? विकास में हम चंदवार गेट से लेकर के और पसीने वाले हनुमान जी जाते थे, वहाँ पर बिल्कुल धूल मिट्टी होती थी और आने जाने में परेशानी होती थी। आज वहाँ पर देखिए पूरा डाबरीकरण है और पूरा सब कुछ है, सीमेंटेड है। देखिए, तमाम लोग बता रहे हैं कि विकास हुआ है और आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। ऐसा क्यों? आखिर क्या विकास की? तो इन्हें गाड़ी पलटवा दी थी। विकास की तो गाड़ी पलट गई। सबसे बड़ी बात यह है, मैं कुछ नहीं कहता, नगर विधायक जिस जगह रहते हैं, हम और आप उसी रोड पर चलते हैं। अभी देखते हैं गड्ढे कब मुक्त हो गए। आज पूरे शहर को जब कहा था 15 दिन में गड्ढा मुक्त कर देंगे, आप पता करिए पूरा देश और प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया। इनके नसीब में गड्ढे हैं, इनने हमारे जिले में लाके और गड्ढे कर दिए। पर सच्चाई ये है, मेरी बस्ती में आज तक नहीं गए, पर 5 साल बाद कल गए विधायक जी सकल, पर सच्चाई ये है, अभी उनको मुंह की खानी पड़ी मेरी बस्ती के अंदर। कौन सी बस्ती में रहते हैं आप? स्टेशन रोड महल्ला भोजपुर है ना। महापौर पहुंची आज तक ना कोई विकास दिखा दे। बताओ कौन से भाजपा के नेता है, बता सकते हैं वो विकास हुआ है? क्या हुआ है? मेरा नाम ललित जाटव। अच्छा, युवा पीढ़ी है आप, तो क्या लगता है फिरोजाबाद में विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ? विकास ये हुआ है, बहनों को जलाया गया है और गुंडों को बढ़ावा दिया गया है और मजदूरों को गरीब और घटाया गया है। कितनी सच्चाई इनकी बात में? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, तमाम वादों की बात कही जाए तो इन्होंने वादे किए थे, मगर सरकार की एक योजना होती है। क्या लगता है कि आपको विकास हुआ है फिरोजाबाद में? हाँ, विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है?
काफ़ी मेडिकल कॉलेज भी बना, सड़कें भी बनी है आपकी। और मेन चीज़ ये जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारे यूपी का और खासतौर से फिरोजाबाद का, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा हुआ है। व्यापारियों के लिए भी सुरक्षा है, व्यापारी सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। काफ़ी सब्जी व्यवस्था बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, किसको जिताएंगे? मनीष सिसोदिया जी को। मनीष सिसोदिया जी का चुनाव है जी, और बिगुल बच चुका है। 20 फरवरी का चुनाव है, आप किसको जिताने का काम करेंगे? मैं योगी जी की सरकार बनवा रहा हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहीं विकास, फिरोजाबाद में विकास हुआ 97 में? तो सर आपको नहीं दिख रहा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप बताएंगे हमें क्या? हाँ, विकास की गंगा बह रही है साहब। क्या क्या विकास कराए हैं? देखो, रोड बन रहे हैं और मेडिकल कॉलेज बना है और आपका 100 सही अस्पताल बना है, ठीक है। और मजदूर वाली ये बात कर रहे हैं, इन्हीं से ये पूछिए क्या इन्होंने 2.5 लाख रुपए का जो मकान आए थे, क्या इन्होंने मकान नहीं लिया है? हर गरीब का जो कभी एक गरीब एक झोपड़ी नहीं बना पाता, उसकी आज कम से कम मेरी समझ से ये जो वोटर हैं, इनका जो काम है, वोटर का काम विशेष ये काम होता है कि हम एक चुनाव के समय पर बिगुल बजता है तो ये लोग अपने आप की बातों को रहने के लिए सामने प्रस्तुत होते हैं। ये कह रहे हैं विकास हुआ, आपने 2.5 लाख का मकान भी लिया है। कौन को बता दो, कौन से 2.5 लाख का मकान बना है मेरी बस्ती के अंदर? दिखा दो, एक भी मोदी योजना दिखा दो मेरी बस्ती के अंदर, एक भी दिखा दो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की योजना। अच्छा, हाँ बताइए, आप बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बात पे कहते हैं 2.5 लाख का मकान, ये क्या जनता को भीख दी है? जनता का पैसा ने जनता को सौंप दिया है, ऐसा कोई एहसान नहीं किया है। हर सरकार में मकान मिलता था, कभी काशीराम आवास के नाम से मिलता था, कभी लोही आवास के नाम से मिलता था। इनने कोई एहसान नहीं किया है, जनता का पैसा जनता को दिया है और डरा के वोट ले रहे हैं। हमने आवास दिया, मतलब इसको आवास मिला, इन्हें दिया, वो इसके टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा है, डरा के वोट ना ले। क्या लगता है, आवास मिले कि मिले किसी को? आवास मिले, वो हर आवास हर योजना मिलता है। जो मायावती जी थी तब देती थी काशीराम के नाम से थे, अखिलेश जी ने गांव में दिया। मैं गांव से देहात से हूँ, नगला सरासो गांव है मेरा, जो कि यहाँ के भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव जी का गाँव है। हमारे पूरे इलाके में कोई भी अगर एक योजना आई हो विकास के नाम पर, मेरे गाँव में जनेश्वर मिश्र का जितने भी गाँव हैं सारे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनेश्वर मिश्र में बनाए गए थे। पूरे गाँव को 25 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए दे दिया था। जब से ये सरकार आई हुई है, कोई भी एक भी का, भाई साहब कह रहे हैं ई श्रम कार्ड प्रत्येक का बनाया, कसम से कह दे जाए यहाँ पर कि उसके खाते में कोई पैसा आया हो, कोई भी आया हो। देखिए, ऐसी बातें हैं, लोग बताने के लिए तैयार हैं कि श्रमिक कार्ड विधायक जी ने 10 साल के कार्यकाल में, क्योंकि काम तो कराए हैं, क्योंकि बिना काम के कुछ नहीं होता। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now